साथियों नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल योजना इंडिया। साथियों, योजना इंडिया योजनाओं का चैनल है। इसमें हम योजनाओं की जानकारी आप तक समय समय पर पहुंचाते रहते हैं। आपको किस योजना की जानकारी चाहिए तो यूट्यूब में जाके योजना इंडिया को टाइप करिए, योजना का नाम लिखिए, आपको जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी। सभी योजनाओं के बारे में जानकारी योजना इंडिया यूट्यूब चैनल पर देने की कोशिश की गई है। आज बताना हूँ आपको कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो सत्यापन का कार्य चल रहा है, जो घर घर जाके सत्यापनकर्ता देख रहे हैं कि कौन पात्र है कौन अपात्र है, उसमें किन किन चीज़ों को देखा जा रहा है, किन किन बातों पर ध्यान दिया जा रहा है। यदि आपने भी सेल्फ सर्वे किया है तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए और जानकारी लीजिए कि सत्यापनकर्ता जो हैं घर जाके क्या देख रहे हैं, कैसे चयन कर रहे हैं, किन लोगों को पहले लाभ मिल रहा है। तो सरकार ने जो मानक तय किया है, 10-12 तरह का मानक है, उसी मानक को देख रहे हैं सत्यापनकर्ता। अभी जो सेल्फ सर्वे हुआ है, लोगों ने खुद अपना आवास के लिए सर्वे किया या कराया है, उन लोगों का सत्यापन हो रहा है। सत्यापन में पात्रता देखा जा रहा है। पात्रता में बता दूं आपको कि क्या क्या चीज़ देखा जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात है, मुख्य बात है आवास। नियम है कि जिस भी लाभार्थी को आवास का लाभ देना है, उसका जो आवास है, जो मकान है, वो कच्चा होना चाहिए, छप्पर का होना चाहिए, मिट्टी का होना चाहिए, पक्का ईंट नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये चूँकि सामने से दिख जाती है, इसलिए किसी का मकान होगा पक्का तो उसको नहीं मिलेगा। प्रधान मिल के करा दे अलग की बात है, लेकिन नियमतः जिसका मकान पक्का होगा, पक्के ईंट का बना होगा, दीवार ही क्यों न हो, भले टीन शेड क्यों न डाला गया हो और ईंट पक्की हो, तो उसको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। पहला बात ये देखा जा रहा है सत्यापन में। इसके साथ देखा जा रहा है कि परिवार में 3 पहिया 4 पहिया वाहन है या नहीं है, यानी कि ट्रैक्टर, ट्राली, जीप, कार, बोलेरो आदि जो है वाहन देखे जा रहे हैं। यदि है किसी के परिवार में तो उसको लाभ नहीं मिलना है। इसके साथ ही किसी के परिवार में किसी यंत्र उपकरण है, मोटर चलने वाला है, तो उसको भी इसमें लाभ नहीं दिया सकता है। इसके साथ ही कुछ और बातें हैं जो कॉमन हैं, उसको कहीं छिपा सकते हैं तो लाभ मिल सकता है, लेकिन मकान और वाहन तो छिपा नहीं सकते हैं, इसलिए वो दिखने वाली चीज़ है। किसके पास पक्का मकान होगा उसको लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही किसी परिवार में 50,000 या उससे अधिक का केसीसी है तो उसको भी इसमें लाभ नहीं मिलना है। इसके अलावा परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है या अधिकारी है तो उसको भी इसमें लाभ नहीं मिल रहा है, ये भी देखा जा रहा है। इसके साथ ही गैर किसी पंजीकृत उद्यम वाले, यानी कोई उद्योग धंधा कर रहे हैं, पंजीकृत हैं, उनको भी लाभ नहीं मिल रहा है। कोई सरकार को आयकर दाता है, टैक्स चुका रहे हैं, उनको भी इसमें लाभ नहीं मिल रहा है। उसके साथ ही कोई व्यापार करदाता हैं, उनको भी इस योजना में लाभ नहीं दिया जा सकता है। इसके साथ ही कोई परिवार का सदस्य 15,000 रुपये या उससे अधिक हर महीने कमाता है तो उसको भी इसमें लाभ नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही किसी परिवार में 2.5 एकड़ या उससे अधिक का जो है कृषि योग्य भूमि है, जिस पे खेती बाड़ी करते हैं, उसको भी इसमें लाभ नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही किसी परिवार में 5 एकड़ या उससे अधिक का कोई भूमि हो, किसी प्रकार का हो, तो उसको भी इसमें लाभ नहीं मिल रहा है। इसमें मुख्य बात आवास की है। पक्का मकान दिख गया तो उसमें लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद जो पात्रता के मानक है उसमें बहुत सी चीज़ें छिपा के लोग लाभ दिलाने की कोशिश करते हैं। यदि आपने सर्वे किया है, आपने आवेदन किया है, पंजीकरण कराया है, तो आप जान लीजिए आपके गांव में यदि आप पात्र हैं और आपका नाम हटाया जा रहा है और किसी पात्र का नाम जोड़ा जा रहा है, इस आधार पर आप वहां पे कंप्लेन कर सकते हैं कि आपका मकान छप्पर का है, कच्चा है, आपको लाभ नहीं दिया जा रहा है। और वहीं पे जो अपात्र हैं, जिनके पास पक्का मकान है, ट्रैक्टर ट्राली वाले हैं, 2 मंजिला मकान वाले हैं, नौकरी पेशा वाले हैं, अधिकांश कृषि योग्य भूमि वाले हैं, 25,000 20,000 रुपया महीना कमाने वाले हैं, उनको लाभ दिया जा रहा है। तो आप इस पर कंप्लेन करके अपना नाम उसमें जुड़वाने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें प्राथमिकता भी दिया गया है कि किनको लाभ दिया जाना है, तो उसके बारे में जान लीजिए। यदि कोई परिवार है और वो बेघर है, आवासहीन है, तो सबसे पहले उसका इसमें चयन किया जाना है। हालांकि सत्यापनकर्ता जो सरकारी सर्वेयर हैं उन्होंने किया है, कुछ लोग छूट भी गए होंगे, बाद में शिकायतें आती रहेंगी तो इसमें देखा जाएगा। फिर एक या 2 कमरे में रहने वाले परिवारों को इसमें जो है लाभ देना है, लेकिन मकान कच्चा होना चाहिए और कच्ची छत युक्त मकान होना चाहिए, उनको भी इसमें प्राथमिकता दिया गया है। भीख मांगने वाले आश्रय विहीन परिवार हैं, उनको भी इसमें प्राथमिकता दिया गया है। इसके साथ ही हाथ से मैला ढोने वाले आदिम जनजाति समूह और वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर, इनको प्राथमिकता के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ दिया जाना है। तो आप पता करते रहिए कि आपके गांव में जो सत्यापनकर्ता हैं, जो लेखपाल हैं या सेक्रेटरी हैं, वो क्या देख रहे हैं। यदि आप पात्र हैं, पात्रता के मानक में आते हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर पैरवी करके लाभ उठा सकते हैं। यदि कोई आपके गांव में अपात्र का चयन हो रहा है तो इन आधारों पर जो बताया हूं, उस आधार पर उसका कंप्लेंट करके उसका खारिज आप करवा सकते हैं। तो साथियों, मेरा मकसद है किसी का नुकसान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है। मेरा मकसद है कि आप लोगों को जागरूक करना, समय से जानकारी देना, ताकि कोई व्यक्ति, कोई पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न हो पाए और जो अपात्र हैं उनका चयन
न होने पाए। तो आप इस चैनल में सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए ताकि लोग जान सकें कि किस आधार पर, किस मानक से सत्यापन हो रहा है, किस आधार पर लोगों की छटनी इसमें की जा रही है। जो सत्यापन हो जाएगा उसके बाद ग्राम पंचायत में खुली बैठक होगी, खुली बैठक में अनुमोदन किया जाएगा, उसके बाद जिले पर प्रस्ताव जाएगा, जिले के बाद शासन में जाएगा, उसके बाद जो है पहली किस्त जारी की जाएगी। करीब 4-5-6 महीने लग सकते हैं पहली किस्त जारी करने में। जैसे नया अपडेट आएगा, नई जानकारी आएगी, आप तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी कब नया किस्त मिल रहा है। नमस्कार।